वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है। कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लिखें। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिदास था। गांव छोटा था, साधारण था और वहां का जीवन खेतों, पशुओं और मौसम पर निर्भर करता था। हरिदास भी उसी जीवन का एक हिस्सा था। हरिदास के पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास जो था वो बहुत बड़ा था, ईश्वर पर अटूट विश्वास। उसका घर कच्चा था, आंगन में तुलसी का पौधा था। उसी तुलसी के पास हर सुबह दीपक जलता था। हरिदास बिना स्नान किए कभी अन्न को हाथ नहीं लगाता था। वो मानता था कि शरीर से पहले मन को शुद्ध करना जरूरी है। उसकी पत्नी सीता भी उसी स्वभाव की थी, कम बोलने वाली, सहनशील और भक्ति में डूबी हुई। वो दिन भर घर का काम करती, लेकिन काम करते हुए भी उसके होठों पर भगवान का नाम चलता रहता। उनका एक बेटा था, मोहन। मोहन बचपन से ही अपने माता पिता को पूजा करते देखता आया था। उसके लिए भगवान कोई डर नहीं थे, बल्कि एक सहारा थे। हरिदास अक्सर मोहन से कहता, बेटा, भगवान को सिर्फ मांगने के लिए मत याद करना, उनका नाम तो चलती सांस की तरह होना चाहिए। समय बीत रहा था, लेकिन एक साल ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई। धरती सूख गई, खेतों में दरारें पड़ गईं, कुएं का पानी नीचे चला गया। गांव में चिंता फैल गई, लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ ने पूजा छोड़ दी, कुछ ने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया। हरिदास की फसल भी नष्ट हो गई, घर में अनाज कम होने लगा। एक रात सीता ने धीरे से कहा, अब बस थोड़ा सा अन्न बचा है। हरिदास चुप रहा। फिर उसने दीपक के सामने बैठकर आंखें बंद की और मन ही मन बोला, हे प्रभु, आपने कभी हमें खाली हाथ नहीं छोड़ा। अगर ये परीक्षा है तो हमें सहने की शक्ति दीजिए। अगले दिन गांव के कुछ लोग बोले, अब पूजा छोड़ो, शहर चलो, भगवान से कुछ नहीं होता। हरिदास ने बस इतना कहा, भगवान से नहीं, भगवान के भरोसे होकर होता है। मोहन बड़ा हो रहा था। उसने पिता की हालत देखी और एक दिन बोला, पिताजी, मैं शहर जाकर काम करूंगा। हरिदास ने उसे गले लगाया, बेटा, मेहनत करना, लेकिन सत्य मत छोड़ना, और जहां भी रहो भगवान को मत भूलना। मोहन शहर गया। वहां उसे काम मिला, लेकिन काम के साथ लालच भी मिला। मालिक ने कहा कि अगर थोड़ा झूठ बोल दे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। मोहन रात भर सो नहीं पाया। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता रोज भगवान के सामने सिर झुकाते थे। उसे याद आया कि कैसे माँ काम करते हुए भी नाम जपती थी। सुबह उसने झूठ बोलने से मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उसे काम से निकाल दिया गया। खाली हाथ भारी मन लेकर मोहन गांव लौट आया। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन हरिदास के चेहरे पर शांति थी। उसने बेटे से कहा, बेटा, पैसा चला जाए तो लौट सकता है, लेकिन धर्म चला जाए तो सब खत्म हो जाता है। उस रात हरिदास देर तक जागता रहा। वो पूजा में नहीं बैठा, बस चुपचाप भगवान से बातें करता रहा। न कुछ मांगा, न शिकायत की। सुबह होते ही उसने एक फैसला किया। उसने गांव के बाहर पड़ी सूखी जमीन को साफ करना शुरू किया। लोग हंसे। किसी ने कहा, ये बेकार मेहनत है। हरिदास कुछ नहीं बोला। वो काम करता रहा और काम करते हुए मन ही मन भगवान का नाम लेता रहा। मोहन भी उसके साथ लग गया। दिन बीतते गए, मेहनत चलती रही, भक्ति बनी रही। फिर एक दिन बादल घिरे, बरसात हुई। धीरे धीरे जमीन में हरियाली दिखने लगी। गांव के लोग आश्चर्य से देखने लगे। हरिदास ने कभी उसे चमत्कार नहीं कहा। वो बस इतना बोला, जब इंसान मेहनत करता है और मन में अहंकार नहीं रखता तो भगवान रास्ता बना देते हैं। समय बदला, घर की हालत सुधरी। मोहन पढ़ लिखकर गांव में ही बच्चों को पढ़ाने लगा। सीता महिलाओं को भक्ति और धैर्य का महत्व समझाने लगी। हरिदास वही रहा, साधारण, शांत और ईश्वर के नाम में लीन। उसकी कहानी से लोगों ने ये समझा कि भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं होती, वो जीवन जीने के तरीके में होती है। जो इंसान सत्य नहीं छोड़ता, मेहनत से नहीं भागता और भगवान पर भरोसा रखता है, उसका रास्ता कभी बंद नहीं होता। कहानी अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर